जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से शहर के नवाही आबादी इस्तिकाबाद के मसाइल के हल के लिए अरकान असम्बली और अफसरान ने कोशिशें तेज़ कर दी। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद ज़फ़र डाल की हदायत पर DS रेलवे शुएब आदिल की टीम हमरा मुल्तान से डेरा गाजी खान पहुँच गए। कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साजिद ज़फ़र डाल की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत के साथ रेलवे की टीम ने इस्तिकाबाद की मौजूदा जगहों का भी मुआयना किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद ज़फ़र डाल ने कहा कि इस्तिकाबाद के मुकीनों के मसाइल का मुशावरात से बेहतर हल तलाश किया जाएगा। शहर के नज़दीक किसी रेलवे फाटक से पुख्ता रोड्स की तामीर का भी जायज़ा लिया जाएगा। रेलवे के सिर्फ NOC का खर्चा भी करोड़ों रुपए में है। इजलास में शहर को इस्तिकाबाद से मुंसलिक करने के बेहतर रास्ते के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। AC सदर मलिक राशिद अहमद, CEO कॉरपोरेशन इफ्तिखार अहमद, मलिक महबूब साकिब और इस्तिकाबाद के नुमाइंदे मौजूद थे। DSP रेलवे मुल्तान शुएब आदिल ने इजलास में बताया कि डेरा गाजी खान में रेलवे लाइन का जंक्शन है। 10 के करीब लाइनों को क्रॉस करना गैर कानूनी है। रेलवे लाइनों पर रैंप, फ्लाई ओवर के वगैरह के लिए रेलवे के NOC का खर्चा तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का होगा। लाइन के गिर्द 200 फुट रेलवे की मलकियत है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें शाह जमाल से, जहां थाने शाह जमाल की हदूद चौक अली की बस्ती के मुकाम पर चोरी की वारदात। चोर रात की तारीकी में दुकान की छत फाड़कर दुकान से नकद रकम 65,000 और सिगरेट के डंडे ले उड़े। जब दुकानदार मोहम्मद हनीफ ने सुबह दुकान खोली तो सामान गायब था। वाक़े की इत्तला मुकामी थाने शाह जमाल को दी गई तो थाने शाह जमाल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद अकील, KC न्यूज़, शाह जमाल। मेरी चोरी थी कि संद लगी थी थाना शाह जमाल ना लगते साढ़े 65,000 चब गए, नकद गए 65,000, 12 घंटे चब सवेरे दुकान से खोलिया तो गलत पुलिस की इतला की थी, मौके जाएंगे पुलिस ने। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। रेस्क्यू ज़राए से मालूम हुआ है कि कोटला नसीर कमाद की फसल से नामालूद बच्ची मिली, जबकि पुलिस के मुताबिक बच्ची जिंदा है। थाने सदर पुलिस भी जाए वगुआ पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि थाने सदर राजनपुर की हदूद में कोटला नसीर से कमाद की फसल से नामालूद बच्ची मिली। रिपोर्ट कर रहे हैं हमाद यूसुफ, KC न्यूज़, फाजिलपुर। अब रुख करते हैं चिश्तियाँ का। चिश्तियाँ नवाही इलाके महार शरीफ में रात गए मियाँ फैज़ रसूल साहबजादा के मुजारे को नामालूम अफराद ने गला काट कर कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद नज़ीर कौम शेख नाम से हुई। तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ के नवाही गांव महार शरीफ में रात गए मियाँ फैज़ रसूल के साहबजादे के डेरे पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मियाँ फैज़ रसूल साहबजादे के मुजारे को नामालूम अफराद ने गला काट कर कत्ल कर दिया। मकतूल के मोहम्मद नज़ीर कौम शेख है, जो कि मियाँ फैज़ साहबजादे का पुराना मुलाजिम था। रात को उनके डेरे में ही सोता था। रात को डेरे पर कोई नहीं था। मोहम्मद नज़ीर डेरे पर आकर सो गया। सुबह 9 बजे जब आकर मकतूल की हमशीरा सुगरा बीबी ने आवाज़ दी तो मकतूल का कोई जवाब नहीं आया। जब आगे बढ़कर देखा तो मोहम्मद नज़ीर का गला कटा हुआ था। चारपाई पर इसकी लाश पड़ी थी। सुगरा बीबी के शोर और वावेले पर अहले इलाका मौका पर पहुंच गए, जिसके बाद सुगरा बीबी ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर थाना शहर फरीद पुलिस और बहावलपुर से फॉरेंसिक लैब टीम ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए THQ अस्पताल चिश्तियाँ मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन करीमी, KC न्यूज़, चिश्तियाँ। जी सर, ये जो चिश्तियाँ के नवाही इलाका महार शरीफ में कत्ल की वारदात हुई है, इसके बारे में आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9:30 बजे हमें जो है मियाँ फैज़ रसूल का बेटा था मियाँ उस्मान, उसने कॉल की थी कि हमारे डेरे में हमारा मुलाजिम है 10-12 साल से हमारे पास मुलाजिम है। वो रात को सोया हुआ था तो किसी नामालूम जो अपना आदमी है उन्होंने उसके गले पे वार करके उसको मर्डर कर दिया। उसके बाद हम मौके पे आए और यहाँ पे PFS की टीम भी आई है, क्राइम सीन वगैरह उन्होंने भी विज़िट किया और लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो सर, आप ये किस व्यापक से क्या कहते हैं कि किस व्यापक से कोई
ये हथियार कौन सा इस्तेमाल हुआ है इस मैटर का? ये इसमें जो हतमी तौर पे तो जो है डॉक्टर साहब अपनी मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन सा ये हथियार इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे यही लगता है कि तेज़ धार जो है वाले उससे जो है इनकी गर्दन पे, शारक पे और थोड़ी के नीचे वार किए गए। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें राजनपुर से केसी न्यूज़ चैनल की नशरियात 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर की तरह नुमाइंदा केसी न्यूज़ मोहम्मद बख्श आसी की तरफ से सालगिरह तकरीब फाजिलपुर में मुनक्कद की गई, जिसमें सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर शिरकत करने वालों ने कहा कि मुल्क के नामवर सहाफ़ी और केसी न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब नज़ीर अंजम हमदानी की सरबराही में बहुत कलील अरसे से 1 साल में कामयाबी के झंडे गाढ़े। हर तबके फ़िक्र को कवरेज दी गई, स्पोर्ट्स और तालीमी सरगर्मियों को नुमायाँ कवरेज दी, नात ख़्वानी और दीनी प्रोग्राम आवाम में इंतहाई मकबूल हुए। आखिर में केसी न्यूज़ चैनल की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बख्श आसी, केसी न्यूज़ राजनपुर। आगाह करते हैं आपको नौशहर फिरोज से। सेक्रेटरी सेहत सिंध डॉक्टर काज़िम अली जदोई की सिविल अस्पताल नौशहर फिरोज आमद। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 2076 के सूबाई ज़िले और यूनिट ज़िम्मेदारान सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काज़िम अली जदोई, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सिकंदर अली मेमन, DHO डॉक्टर मजहर अली कुल्होड़ो, सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नोल और दीगर को सिंध की सकाफती अजरक और टोपी के तहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर ग्रैंड हेल्थ अनाउंस सिंध के रहनुमा पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 2076 के सूबाई सदर खादिम हुसैन मस्तोई, चीफ ऑर्गेनाइजर हज़बुल्लाह राजपर, ज़िलाई सदर हाजी अशरफ कुरैशी, हेल्थ क्वार्टर यूनिट के सदर मोहम्मद सऊद बरो, मोहम्मद जुमन शेख, राहब अली तगड़, अली असगर, AMS डॉक्टर सईद अहमद जलबानी, डॉक्टर मोहम्मद सिफर चन्ना, अब्दुल फाते राजपर, डॉक्टर अब्दुल स्टार बिलाल और दीगर भी मौजूद थे। जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमाओं ने सिंध के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, बकाया रिस्क अलाउंस, रिकवरी लेटर के खात्मे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सेक्रेटरी सेहत ने एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सिकंदर अली मेमन को हदायत जारी की कि 2 दिन के अंदर ग्रैंड हेल्थ अनाउंस सिंध के रहनुमाओं से मुलाकात करके पैरामेडिकल के तमाम मसाइल को सुनने और उनके हल के लिए तफसीली रिपोर्ट दें। तमाम रहनुमाओं ने उनका शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, केसी न्यूज़ मिठियानी से। और शामिल करते हैं कोलो से। कबायली रहनुमा जमशेद लगानी मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हाजी रज़न मरी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने एक सरकारी स्कूल की मद में 2 लाख रुपए करप्शन किए हैं। मैं इस इल्ज़ामात की सख्त तरदीद करता हूँ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ हाजी रज़न मरी ने मुझ पर इल्ज़ामात लगाया, लिहाजा मैं उनकी तरदीद करता हूँ, लेकिन हाजी रज़न साहब एक इज़्ज़तदार शख्स हैं जिसकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत करता हूँ। जमशेद लगानी मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद कहा कि मैं अपने भाई की रिहाई के लिए हाजी रज़न मरी के पास गया तो उन्होंने मुझसे बता मांगा, हमारे घरों पर छापा लगवा कर हमारे बंदे गिरफ्तार करवाए। उन्होंने हकाम बाला और नवाबजादा चंगेज़ मरी और दीगर से मुतालबा करते हुए कहा कि हाजी रज़न पर हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जिसको नोटिस लिया जाए, अगर इनके पास सबूत है तो सामने पेश करें। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, केसी न्यूज़ कोहलू। रुख करते हैं जैकबाबाद का। जैकबाबाद की तहसील ठल के आवामी प्रेस क्लब में पॉपुलेशन के ज़िला नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पॉपुलेशन मरकज़ी बुनियादी इदारा है, पुराना सरकारी इदारा है जिसको NGOs के इदारे PPHI को देना हमारी समझ से बाहर है। हम सरकारी इदारों को NGOs के देने की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। कल जैकबाबाद में आपका पॉपुलेशन की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। इस फैसले को वापस ना किया गया तो पॉपुलेशन और आपका की तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज किए जाएंगे। उसने कहा कि पॉपुलेशन के फंड्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉपुलेशन एक पुराना इदारा है, इसकी मिनिस्ट्री पर अलग है। पीपल्स पार्टी के आला क़यादत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर पॉपुलेशन से अपील करते हैं कि ये फैसला वापस किया जाए, महकमे को बर्बाद होने से बचाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली बड़ो, केसी न्यूज़ ठल। अब खबर शामिल करते हैं फोर्ट पिनरो से। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फ़ारूक ने फोर्ट पिनरो का दौरा किया। कमांडेंट BMP हमजा साली को दीगर अफसरान हमरा थे।
डिप्टी कमिश्नर ने फोर्ट मिनरू हस्पताल, कैडेट कॉलेज और दीगर अमूर से मुतल्लिक अफसरान के साथ मीटिंग की। आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। उन्होंने महकमे तामीरात के अफसरान के साथ डीसी हाउस फोर्ट मिनरू में मीटिंग की। सरकारी तामीरात की बहाली, तरक्याती मनसूबों के पेश रफ्त का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, बाईपास और दीगर ज़ेर तामीर मनसूबों का भी जायज़ा लिया। काम की रफ्तार तेज़ करने और मियारी मटीरियल के इस्तेमाल की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कैडेट कॉलेज के क़याम से नौजवान नस्ल को पेशा वाराना मियारी तालीम के मौक़े मुयस्सर आएंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के वाहिद सेहत अफजा मुकाम फोर्ट मिनरू में सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर हयात खान लगारी, KC न्यूज़, फोर्ट मिनरू। लाहौर PTI के दौर में कौन सा IG कितने अरसे ओहदे पर रहा? तब्दीली सरकार में तब्दीलियों की रवायत बरकरार। 2 साल में पंजाब के 5 इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस तब्दील किए जा चुके हैं। हाल ही में IG पंजाब शोएब दस्तगीर को ओहदे से हटाकर एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी को तैनात कर दिया गया। इनाम गनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से पंजाब के छठे IG हैं। ओहदे से हटाए जाने वाले शोएब दस्तगीर को 27 नवंबर 2019 को पंजाब पुलिस का सरबराह मुकर्रर किया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सबसे पहले कलीम अमाम को ओहदे से हटाया गया, जो कि इस ओहदे पर 3 माह भी पूरे ना कर सके। कलीम इमाम के बाद मोहम्मद ताहिर को ओहदा दिया गया और उन्हें भी 1 माह के बाद ओहदे से हटा दिया गया। इनके बाद अमजद जावेद सलीमी को नया IG पंजाब तैनात किया गया, जो कि इस ओहदे पर बामुश्किल 6 माह रह सके। इन्हें भी तब्दील कर दिया गया। इनके बाद आने वाले IG कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज थे, जो कि दूसरी बार इस ओहदे पर तैनात हुए, तो हम इन्हें भी हटा दिया गया। इस ओहदे पर तकरीबन 7 माह रहे। आरिफ नवाज के बाद कुर्रा फ़ाल शोएब दस्तगीर के नाम निकला। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कोट गुलाम मोहम्मद से, जहां निकारा वीडियो के बने हुए सेम नालों ने गांव वालों का जीना हराम कर दिया। गांव शाह मोहम्मद कपरे के देहा 267 के रिहायशी परेशान गांव वालों का सख्त एहतजाज। कामरान यकूब शेर खान कपरे डॉक्टर प्रकाश राठौड़ KC न्यूज़ को बताया कि मुसलसल बारिश होने की वजह से हमारे घरों के खेतों में पानी सिंध हुकूमत की तरफ से ना राशन और ना टेंट वगैरह। यहाँ के MNA MPA गायब हैं। हमें जल्द से जल्द राशन और टेंट फराहम किए जाएँ। रिपोर्ट कर रहे हैं ज्ञान ठाकर, कैमरामैन केवल राम। विजन के तहत बनने वाली खिदमत मराकज़ इस वक्त आवाम की मुश्किलात कम करने में माउन साबित हो रहे हैं। आवाम के वो काम जो खिदमत मराकज़ के फंक्शनल होने से कब पुलिस दफातर में लटके रहते थे, आवाम को अपने कामों के लिए दफातर का बार बार चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन खिदमत मराकज़ ने 1 विंडो ऑपरेशन के तहत आवाम की मुश्किलात को काफ़ी हद तक कम कर दिया। हमें इन मराकज़ की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मज़ीद सहूलियात देना होंगी। उन्होंने कहा कि रेंज के चारों अजला में पुलिस खिदमत मराकज़ में सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो काबिल अमल सिफारिशात मेरे पास आएंगी, उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाएगा। दरअसल RPO फैसल राना ने DPO अख्तर फ़ारूक के हमरा थाने सदर डेरा गाजी खान का भी दौरा किया। उन्होंने थाने के हवालात समेत इसके रिकॉर्ड को चेक किया। RPO ने पुलिस अफसरान को मुतनब्बा किया कि वो अमली तौर पर थानों को शुरफा के लिए दारुल अमान और कानून के शिकनों के लिए दारुल हिसाब देखना चाहते हैं। ताहम कानून शिकनों के खिलाफ जो कार्रवाई भी होगी वो कानून के आइन मुताबिक होगी। फैसल राना ने कहा कि थानों में किसी शख्स की भी गैर कानूनी हिरासत नाकाबिले बर्दाश्त है। जिसे थाने में गैर कानूनी हिरासत की शिकायत साबित होगी, वहाँ के SHO समेत दीगर जिम्मेदारान को पुलिस कायदो ज़वाबित के मुताबिक सख्त महकमाना एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान। आगाह करते हैं आपको तौसा शरीफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसे डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और लापरवाही से फाजला कच कर रिहायशी अब्दुल करीम बुस्तार का 14 साला बेटा जान की बाजी हार गया। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और लापरवाही से फाजला कच के रिहायशी अब्दुल करीम बुस्तार का 14 साला बेटा जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन और अहले महल्ला ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों को बताया कि बच्चे को सांप ने डस लिया।
मगर डॉक्टर्स ने अपनी मनमानी करते हुए घर भेज दिया, जिससे बच्चा इंतकाल कर गया। लवाहिकीन और अहले मोहल्ला ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीकुर रहमान बुस्तार, केसी न्यूज़। Audio Jungle. जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें आप ज़िला मुसाफिर से तहसील द्रग में शाहीन क्लब मुकाबला भारतीय फाइटर के दरमियान शानदार और सनसनीखेज मैच मथियान ग्राउंड पर हुआ, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने ग्राउंड पहुंची। इस मैच के मेहमान खसूसी द्रग की शान मलिक ज़हूर अहमद जाफिर, रमज़ान जाफिर, मीर दफ़ेदार बाज़ खान जाफिर और हमीद खान जाफिर थे, जिन्होंने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई के इनामात भी तकसीम किए। भारतीय फाइटर के कैप्टन मास्टर वहाब ने केसी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि द्रग में आकर बहुत खुशी हुई। मैच तो हार गए, लेकिन अच्छे खेल से लोगों के दिल जीत लिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द द्रग शाहीन और भारतीय फाइटर की सीरीज देखने को मिलेगी। कैमरामैन टीम के साथ कामरान जाफिर, केसी न्यूज़, तहसील द्रग। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोहलू से शहीद लेविस कमांडो बख्तियार मरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच स्टेडियम शायकीन क्रिकेट से भर गया। तफसीलात के मुताबिक आज कोहलू में शहीद लेविस कमांडो बख्तियार मरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। मैच के आगाज़ में कौमी तराना बजाया गया। शहीद लेविस कमांडो बख्तियार मरी की याद में 2 मिनट खड़े होकर खामोशी इख्तियार की गई। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू हुआ। स्टेडियम शायकीन के क्रिकेट से भर गया। हर तरफ पाकिस्तान लेविस फोर्स के झंडों की बहार थी। इस टूर्नामेंट में टोटल 42 टीमों ने हिस्सा लिया, जिन 2 टीमें यंग 11 और बूढ़ी चैंपियन फाइनल के लिए अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। बूढ़ी चैंपियन ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जबकि यंग 11 ने बैटिंग की। शुरू में यंग 11 की टीम पहले 5 ओवर्स में अपनी अहम खिलाड़ी गंवाने के बाद सुस्त रफ्तारी का शिकार हुआ, जो बाद में काफ़ी लगन और मेहनत से 102 का रन्स हदफ पाने अपनी हरीफ टीम के लिए जोड़ पाया। हरीफ टीम बॉडी चैंपियन कोई ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सकी, 63 रन्स पर ऑल आउट हुए। मैन ऑफ द मैच यंग 11 के खिलाड़ी शबीर अहमद, जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट फ़िलहाल टीम के खिलाड़ी शहजाद करार पाए। आज के टूर्नामेंट के मेहमानी खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बिस्मा मीर अयूब मरी, लेविस रियासतदार मेजर शेर मोहम्मद मरी, कोहलू एक्सीडेंट ऑफिसर ज़ियाम मरी, एडवोकेट खलील मरी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स चेयरमैन नईम जरकौन और बाबू मूसा थे। रिसालदार मेजर शेर मोहम्मद मरी ने मैनेजमेंट टीम के लिए 10,000, विनर टीम के लिए 10,000, जबकि रनर अप टीम के लिए 4,000 रुपये नकद रकम का ऐलान किया। इस मौके पर विनर टीम को ट्रॉफी और नकद रकम तकसीम की। इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने तमाम खिलाड़ियों में ट्रॉफी, शर्ट्स और हुस्न कारकर्दगी के तमगे पहनाए। अमानुल्लाह मरी मैनेजमेंट के साथ, बहावल मरी और फारूक मरी के साथ कमेंट्री बॉक्स में तमाशाइयों के लहू गरमाते रहे। स्टेडियम में कोहलू प्रीमियर लीग KPL के स्पॉन्सर दीवारों पर चस्पन थे। लेविस QRF, मरी फोटो स्टेट, HBL, सालार कोल माइनर के तामुन से कुल इनके अफ्ताही प्रोग्राम कोहलू स्टेडियम में मुनक्कद किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक मरी, केसी न्यूज़ कोहलू। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।